नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन 3.4। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य है। सत्य है, सत्य बताना है अपन को। तो इसका ए है, ए करते हैं अपन इसका। ये कितने रखा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये मैंने आयत बनाया और ये वर्ग बनाया। ये आयत बनाया और ये वर्ग बनाया। ये आयत वर्ग हो सकता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग में सभी भुजा बराबर, इसमें सभी भुजा बराबर, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर। तो आयत वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो ही भुजा बराबर, दोनों आमने सामने की, इसमें सभी भुजा बराबर। तो ये नहीं हो सकता, यानी असत्य। बी देखते हैं इसका। बी क्या कह रहा है, सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज, मैंने ये समचतुर्भुज बनाया, समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने। ये बना लिया समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज। तो इसमें समचतुर्भुज में समान भुजा पूरी, ठीक है। समान भुजा, सभी सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज हो सकते हैं। यानी अगर ये ऐसे पूछता, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ठीक है, आमने सामने की। अगर ये ऐसे पूछता समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है, जब तो नहीं हो सकता। और ये उल्टा पूछ लिया, समचतुर्भुज समचतुर्भुज तो ऐसे हो सकते हैं, समान चतुर्भुज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सत्य है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ठीक हो गया। सी देखते हैं इसका। सी क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी हो सकते हैं। ये वर्ग हो गया, वर्ग सभी वर्ग समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। ये तो हो रहा है, ऐसे कैसे। और आयत वर्ग आयत भी हो सकते हैं, यानी वर्ग आयत हो सकते हैं पर आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे देखना है तुमको, वर्ग वर्ग तो बन सकते हैं आयत, ठीक है। तो ये सत्य, सी भी सत्य हो गया, ठीक है। इसका डी देखते हैं। डी क्या है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। नहीं, ये नहीं आ गया तो ये पहले ही असत्य हो गया, ठीक है। नहीं आ जाए तो वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहले ही प्रश्न नहीं आ गया, हो गया ये। इसका अगला देखते हैं अपन अब, कौन सा, ई। ई देखते हैं इसका। ई क्या है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंग, ये पतंग बना लिया अपन ने, ठीक है। ये पतंग हो गई, ठीक है। ये पतंग हो गई अपने पास।
और समचतुर्भुज ये हो गया अपने पास, अभी बनाया था अपन ने। वर्ग को थोड़ा टेढ़ा कर दो, ठीक है, वही समचतुर्भुज, वो समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या, सभी भुजाएं समान, अभी बताया था आपको। सम यानी समान, सभी भुजाएं समान समचतुर्भुज में। और पतंग में ये भुजा और ये भुजा समान, ये भुजा और ये भुजा समान। इसमें चार भुजा समान नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो ये असत्य है। ये समचतुर्भुज है ना। ठीक है, समचतुर्भुज हो गए, तो ये असत्य है। ये उल्टा पूछ लेता, अगर समचतुर्भुज पतंग होते हैं, समचतुर्भुज तो पतंग बन जाएंगे ऐसे कर देंगे तो, ठीक है। उल्टा कर दो इसको, थोड़ा ऐसे घुमा दो, ठीक है, ऐसा। ठीक है, पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें दोनों भुजा बराबर, ये वाली दोनों आमने, और इसमें चारों भुजा समान, ठीक है। ई ऐप देखते हैं अब, ऐप क्या कह रहा है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, अभी बताया था, उल्टा हो जाए तो हो सकते हैं, ठीक है, तो सत्य है। ठीक है, सत्य हो गया ऐप में। ठीक है, समझ आ गया, यानी ये समचतुर्भुज का अपन ऐसे कर दिया तो पतंग हो सकता है, ठीक है, ये तो हो रहा है। इसको घुमाएंगे तो पतंग नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सही भुजा समान नहीं हो सकती। इसमें समान भुजा हो या ना हो तो पतंग तो हो रहा है, ठीक है। ऐप हो गया। अब जी देखते हैं इसका। जी क्या है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाया, अभी ये दो समांतर चतुर्भुज बना लिया अपन ने ये, ठीक है। आयत को थोड़ा टेढ़ा कर दो। समान चतुर्भुज में आयत में आमने सामने भुजा, तो समान चतुर्भुज में भी आमने सामने भुजा बराबर, ठीक है। अब इसमें समान चतुर्भुज हो गया, और एक समलंब। समलंब क्या होता है, ये अपन ने समलंब बनाया, ठीक है। ये समलंब बना लिया अपन ने, ठीक है। सभी समान चतुर्भुज तो समलंब बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा डायग्राम बन सकता है, समान चतुर्भुज बन सकते हैं ये, ठीक है, सही बन सकते हैं। अगर ऐसे पूछ लेता सभी समलंब समान चतुर्भुज होते हैं, तब तो गलत हो जाता, और ये ऐसे पूछ लिया सभी समान चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं एच। एच क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये वर्ग हो गया, ये वर्ग, वर्ग तो समलंब हो सकते हैं, ठीक है, ये तो सत्य है, ठीक है ना। वर्ग समलंब हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग, वर्ग की सी आकृति होती है समलंब की, ठीक है। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, जिनमें चतुर्भुजों की पहचान करनी है। ए है इसका चतुर्भुज की पहचान, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं किस में बराबर होती है, एक तो वर्ग, एक तो वर्ग में चार भुजाएं समान, समान समान समान, तो ये वर्ग हो गया, यानी ये चतुर्भुज हो गया एक तो ये चतुर्वर्ग चतुर्भुज हो गया एक तो एक, ठीक है। इसमें चार भुजाएं, लंबाई, चार भुजाएं की लंबाई बराबर है, ठीक है, तो एक वर्ग हो गया, और एक एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज हो जाएगी, समान चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज, ठीक है। ये समचतुर्भुज हो गया ये, ठीक है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान, ठीक है, सम चतुर्भुज, यानी वर्ग को ही थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं अपन, तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। तो एक तो इसमें भी चारों भुजाएं समान, यानी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर है, ये इसमें समचतुर्भुज में भी, और वर्ग में भी। समान चतुर्भुज में नहीं होती, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, ठीक है, यानी आयत। आयत को टेढ़ा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है, और इसको वर्ग को टेढ़ा करेंगे तो समचतुर्भुज बन जाता है। इसका बी है, बी क्या है,
चार समकोण हो, ठीक है, तो वर्ग है अपने पास, ठीक है। वर्ग में ये भी कोण समकोण, ये भी कोण समकोण, ये भी कोण समकोण, ये भी कोण समकोण, ठीक है। वर्ग में हो गया एक तो वर्ग हो गया, और एक अपन आयत ले लेते हैं, आयत। ये आयत हो गई, आयत में यह कोण समकोण, यह कोण समकोण, यह कोण समकोण, यह कोण समकोण, ठीक है। इसमें सभी कोण समकोण, इसमें भी चारों, इसमें भी चारों, ये भी आयत, ठीक है। समचतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि टेढ़ा हो जाता है थोड़ा ये, ठीक है। आयत और वर्ग, ठीक है, इनमें हो गए दूसरा, दूसरे का बी भी हो गया। अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा, तीसरा क्या है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, वर्ग एक चतुर्भुज है, ये बताना है। ये वर्ग है अपने पास, देखो ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग में सभी भुजा बराबर, ठीक है। तो चतुर्भुज कैसे बन जाता है, सभी भुजा बराबर हो जाती है तो चतुर्भुज बन जाता है वो। तो एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में लिखना है अपन को, एक तो चित्र बना लेना वर्ग का, ठीक है, वर्ग का बना लिया। वर्ग एक चतुर्भुज है, इसमें लिख लेना हाँ वर्ग एक चतुर्भुज, चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। ये पहला हो गया तीसरे का, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, एक चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है, चतुर्भुज बन गया ये वर्ग। अब क्या है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरा वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा बताना अपन को, समान चतुर्भुज यानी समान चतुर्भुज बना लो एक, ये बना लिया मैंने समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समान चतुर्भुज में क्या, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये समान चतुर्भुज हो जाता है। वर्ग को अपन समान चतुर्भुज बना दिया, तो इसमें लिख लेना हाँ वर्ग एक समान चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें यानी इसमें किसमें, समांतर चतुर्भुज में, पूरा लिख देता हूँ फिर तुम, हाँ समांतर चतुर्भुज में, हाँ समान चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। हाँ समान चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया समान चतुर्भुज। और अब एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज लेना अपन को। समचतुर्भुज में क्या, समचतुर्भुज ये बनाया मैंने, देखो समचतुर्भुज बना दिया ये, ठीक है। ये वर्ग का सही, ठीक है, वर्ग को थोड़ा घुमा देना है तो एक समचतुर्भुज बन जाता है। समचतुर्भुज में क्या, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान, ठीक है। इसमें लिख देना समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। इन वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है तो समचतुर्भुज समान होती है, तो ये समचतुर्भुज हो गया एक, ठीक है। कैसे है ये पूछ रहा है, कैसे समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग हो जाता है, ठीक है। कैसे है,
वर्ग वाला हो गया ये भी हो गया समचतुर्भुज। अब इसका चौथा क्या है, एक आयत। वर्ग एक आयत है। वर्ग को अपन ने ये आयत में तोड़ दिया, मान लो ये आयत में कर दिया, आयत में कर दिया, तो आयत में क्या 90 डिग्री बना, 90 डिग्री कौन, वर्ग में भी 90 डिग्री। तो वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा देखते हैं अब। चौथा क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, चतुर्भुज का नाम बताना अपन को, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन ने बनाया, यानी चौथा का पहला। ठीक है, चौथा का पहला क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अपन ने एक समान चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, समान चतुर्भुज ले लेना है तुमको, समान चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, ये विकर्ण हो गए इसमें। ठीक है, तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं समान चतुर्भुज में, ये। ठीक है, बराबर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपस में बराबर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना एक समचतुर्भुज हो गया, मतलब समान चतुर्भुज। समचतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना समचतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम बताना है तो समचतुर्भुज हो गया, अपने एक ही बताना है, और बताने हैं तो इसमें लिख लेना समान चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। एक समचतुर्भुज होगा, ये समान चतुर्भुज होगा अपने पास, समचतुर्भुज, वर्ग और एक आयत। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं अपन, चौथे का दूसरा क्या है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक क्या, एक तो वर्ग में होता है, एक तो वर्ग और एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग में लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, लिख लिया। वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, लिख लेना। तीसरा है इसका, तीसरा क्या है, बराबर हो, यानी समचतुर्भुज विकर्ण बराबर हो वो बताना है। तो एक तो वर्ग है, एक तो ये विकर्ण हो गया वर्ग में, वर्ग, ये विकर्ण पूरा और ये विकर्ण बराबर है, वर्ग में हो गया एक तो, बराबर हो मतलब बराबर हो। चतुर्भुज कौन सा है, एक तो वर्ग हो गया एक चतुर्भुज, और एक आयत हो गया, आयत में ये बराबर और ये बराबर, तो एक आयत। ठीक है, तीसरे में क्या होगा, एक तो वर्ग में विकर्ण बराबर और एक आयत में बराबर विकर्ण। ठीक है, इसे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज होते हैं। उत्तल और अवतल, ये बताया था मैंने आपको बेसिक में, अवतल एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, उत्तल में क्या, यानी 180 डिग्री से कम, कोण तो 180 डिग्री से कम। ठीक है, कोण 180 डिग्री से कम, और इसमें कोण 180 डिग्री से अधिक। ठीक है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम, और इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से अधिक। ठीक है, उत्तल में। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, एक मतलब विकर्ण अंदर की तरफ
विकर्ण अंदर, विकर्ण अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसमें विकर्ण कम से कम विकर्ण कम से कम क्या होता है, बाहर। इसमें विकर्ण कम से कम बाहर होना चाहिए, एक तो बाहर होना चाहिए कम से कम विकर्ण बाहर, ठीक है। ठीक है, ये हो गई इसमें प्रॉपर्टी। तो इसमें अपन क्या है, आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, आयत को बताना है। तो ये अपन ने आयत की आकृति बना ली, ठीक है, बना ली आयत की आकृति। तो इसमें ये कोण 90 डिग्री, ठीक है, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे 180 से कम है, ये भी 90 है, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम। तो इसमें विकर्ण क्या है, अंदर की तरफ, एक विकर्ण ये रहा अंदर की तरफ, ये विकर्ण अंदर की तरफ ये रहा। तो ये आयत, ठीक है। तो इसमें लिख देना कैसे है, कैसे है, यानी पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, आयत में विकर्ण अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ होते हैं, ये दोनों लिख लेना। तो ये आयत उत्तल चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अगर बाहर बन जाता, यानी अपन कोई सी आकृति ले लेते हैं, कोई सी आकृति ले उसमें बाहर बन जाता ना, तो वो कौन सा हो जाता है, अवतल चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। 5 हो गया। छठा देखते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। छठा इसका, छठा क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अपन ने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है ओ, ये समकोण है, समकोण की सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा का ओ न्याय है, ओ इधर है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे, इसको मिलाया अपन ने ऐसे, ठीक है, यानी मिला थोड़ा रहा अपन को, ये बड़ा बनाया तेरा का अपन को, मिलाना नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ABC, एक ABC है, ABC, ठीक है, ABC हो गया। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज के सामने समकोण के सामने O, यानी O, या O इधर है, O गया ये, O क्या है, सामने भुजा है, समकोण के सामने की बोल रहा है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हो गया O। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, यहाँ B से, C से, A से, ये बताना है अपन को, ठीक है। तो इसमें इसको आगे बढ़ा देते हैं अपन, इसमें दे रखा है पहले ही, ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ तक तो दे ही रहेगी अपन को, और ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या हुआ है, एक समकोण, ये क्या हुआ है, एक क्या हुआ है, ये इसमें ये और ये बराबर, ये बराबर, ठीक है, आए तो, ठीक है, ये वर्ग हो, ठीक है। तो समद्विभाजक हो गई ये भुजा। तो इसमें लिख लेना, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बी को, सर्वप्रथम बी ओ को, ये डी है, ठीक है, डी दे रहेगा इसमें, बी ओ को डी तक आगे बढ़ाया, डी तक आगे बढ़ाया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, हो गया ये। तो बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है, ये हो गया एक तो। और एक
ए डी, इसमें लिख लेना अब इस डी को, पहले ए को बढ़ाया डी तक, अब ए को डी तक बढ़ाया, ए को डी तक तथा डी को सी तक बढ़ाया, सी तक बढ़ाया। ठीक है, सी तक बढ़ा दिया तो इसमें क्या हो गया, वही बढ़ाया था अपन ने इधर को, ये बराबर ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी समझबाजी गई। ठीक है, बराबर हो गए तो इसमें लिख देना अब, अतः ओ बिंदु बराबर वाट रहा है इनको। ठीक है, ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।